रुको। रमाशंकर, इसको नौकरी पे रख लो। और कुछ पेशगी भी दे दो। जी मालिक, आपका उपकार कबो नहीं भूलेंगे। चिंता नहीं करो, हम भूलने भी नहीं देंगे। अरे ठाकुर साहब का कहने का मतलब है कि तुम साइकिल स्टैंड का रखवाली करोगे तो थोड़ी ना ठाकुर साहब भूलने देंगे राम भरोसे। मालिक, आपका बहुत बड़ा उपकार हो गया। बस बस, अच्छा ठीक है, अब जाओ। और पेशगी लेके जाना। रमाशंकर दे दो पेशगी, मन लगा के काम करेगा। चलिए जाओ। ठीक है ठाकुर साहब, ओकर चिड़ैया फुदक रही थी और आपने दाना डाल दिया। दाना नहीं रे लखनवा, बेड़ी डाला है। बेड़ी डाल दिया ससुरा के पांव में। अब इसका सारा परिवार हमरा कब्जा में है। बिट्टू, अरे बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये का? अरे कहे रो रही है? हा? अरे ठाकुर साहब ने हमका जन्माष्टमी के मेला में साइकिल स्टैंड के रखवाली का काम दे दिया है। हाँ, और ये देख, पेशगी में अनाज भी दिया है। अरे हम लोग आज भरपेट खाना खाएंगे। बिट्टू, ठाकुर साहब को बहुत बड़ा उपकार है हम लोगन पे, जो ये सब दिए हो। बहुत बड़ा दिल वाला है। आज के जमाना में हम लोगन के बारे में, हम गरीबन के बारे में केहू कहाँ सोचत है भला, और वो दक्षिण टोला। बाबू, कब तक हम लोगन का पेट भरने के लिए सब करते रहोगे? कब तक तकलीफ सहोगे? कब तक? अरे पगली, में तकलीफ के क्या बात है? हा? अरे अपने परिवार के खुशी के कारण तकलीफ उठाओ में हमका खुशी मिलत। हाँ? अब तू जानत है ना, जब पूरा परिवार भरपेट खाना खा के सोएगा ना, ये तकलीफ एकदम में नहीं बुझाएगा। हमको भी चैन की नींद आएगा। बिट्टू, बिटिया, जौन कुछ भी तू यहाँ देखा ना, घर वालन के केहू मत बताना। खुशी का मौका है, बेकार है उन लोगन के तकलीफ होगा। हाँ? चल, ये अनाज तोरे माई के देते, ओकरे हाथे में बहुत ही स्वाद है। चल, ये गमछा हमका दे दे। चल, वो बनाएगी और हम लोग खाएंगे। आजा। अरे फुलमतिया, हे बिट्टो की माई, ये ले अनाज ले, हम लेके आए। जा जल्दी से खाना बढ़ा, बड़ी जोर की भूख लगी है। इले भीतर रख दे। फुलमतिया, क्या हुआ? इतना दिन बाद घर में अनाज आवा है, फिर भी तुम्हारा मुंह लटका है। एक दिन का बात ना है, अब रोज घर में अनाज आए। अरे हमका काम मिल गया है, जन्माष्टमी के मेला में साइकिलन का रखवारी करे खातिर। क्या हुआ, तुमका खुशी नहीं हुई का? काम मिल गवा है वो तो बढ़िया है, बाकी हमका दूसर चिंता सतावत है। अरे पगली, पेट भरे से बढ़ के और का चिंता फिक्र हो सकत है? बिटियन की चिंता,
दोनों एक दूसरे के पीठ पर जवान हो जाते हैं। भूखे पेट रहो चाहे भरल पेट, उम्र ना रुकत है और गांव जवाहर के हाल केहू से छुपल ना है। ए जी, हम कहते हैं जितना जल्दी हो सके दोनों बिटियन का बिहार कर दो। रज्जू की माई, अरे इतना बड़ा भी काम नहीं मिला है कि शादी के खर्चा उठा सके। तुम कमाले करती हो। बेटियन की फिक्र तो हमका भी है। तनी दिन दम धरा, भगवान पे भरोसा रखा, सब ठीक हो जाए। अरे बड़ी जोर की भूख लगी है, अनाज लेके आए हैं, जाओ जल्दी से खाना बनाओ। अनाज देखा था तो पता नहीं काहे बड़ी जोर की भूख लग जाती। चलो उठो, चलो। का हुआ बिट्टो, कोनो परेशानी है का? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। हम जानत हैं तू हमसे नाराज है ना, यही से हमसे बात नहीं कर रही है। काहे कि आज हमरे कारण तू माई से डांट खाई ना। चल माफी मांग लेते हैं, हमका माफी दे दे। नहीं नहीं दीदिया, हम तो बस ऐसे ही, तो उसे नाराज नहीं है। नाराज नहीं है तो ठीक है, चल जल्दी से सो जा, कल सवेरे मेले में जाना है। नीला, वाह बिट्टो रानी, भूल गई? अरे जन्माष्टमी का मेला। परसों जन्माष्टमी का मेला है, मेला में आ जाना, तो अगर तुम नहीं आए हम तुमको जबरदस्ती उठा। अरे का हुआ, ऐसे काहे घबरा रही है? कौन बात है का? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो बात जरूर है, किसी ने कुछ कहा का? अरे बता, बाबूजी ने डांटा? मन तो अच्छा है ना तुहार? मन को क्या होगा, मन ठीक है। अरे जब मन ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा तो ऐसे काहे मुंह लटकाए खड़ी है? कह रहे ना दीदिया, कौनो बात नहीं है, बस ऐसे ही। अरे अब सोचना बंद कर और चल सो जा, कल सवेरे मेले में जाना है, बहुत मजा करेंगे। चल चल अभी सो जा। परसों जन्माष्टमी का मेला है, मेला में आ जाना, मेला में आ जाना। अगर तुम नहीं आए हम तुमको जबरदस्ती उठा के लेंगे, जबरदस्ती उठा के लेंगे, जबरदस्ती उठा के लेंगे। बिट्टू, क्या हुआ? डर गई का? कोई सपना देखा का? अरे अरे बोलती काहे नहीं हो? कब से पूछे जा रही हूँ। देख सच सच बता, क्या बात है? दीदिया, हम वो मेला में नहीं जाएंगे, वो हमको धमकी दिया है, हमें मेला से उठवा लेगा। हम मेला में नहीं जाएंगे दीदिया। क्या? कौन बोला ऐसा बात? क्या कर इतना हिम्मत है जो हमारी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखे? उसकी आंख में कील ठोक देंगे। बता बता कौन है वो पिल्ला खजाना? अगर देश प्रताप का नाम बता दिए तो दीदी हंगामा खड़ा कर देगी।
फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा। अरे बोलती काहे नहीं, कहाँ खो गई? दीदिया, उनका नाम नहीं पता है। तुम माँ बाबू को कछु नहीं बताएगी ना? कछु नहीं बताएगी? तू माई बाबू की बात छोड़, कल मेले में चल और दिखा हमको कौन है वो पिल्ला का चना जिसका इतना हिम्मत बढ़ गया है जो हमारी बहन को उठाने का बात करे। को मुंह न नोच के गधे पे बिठा के पूरा गांव न घुमाए ना, तो देखना। बिट्टो के बापू, तेरे के तनी रुको ना। कर दीना गड़बड़। इतना दिन के बाद कौनो नीमन काम हाथ में मिला और तुम हो के पीछे से पुकार ले। का रज्जो की माई। वो रात के खाने में से ना तनी सा बचा लिए थे। हुआ दिन भर भूखे पेट खटोगे तो भूख लगने लगेगी। हाँ, इलू बखत निकाल के खा लेना। हाथ में कोनो काम मिल जाते तो मन के कितना अच्छा लगत है ना? हाँ, बस भगवान ऐसे ही बनाए रखे। चला अब हम जाते हैं। अरे बिट्टू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मेला नहीं चलना है का? हमने तुमको कल रात कहा था ना, हम नहीं जाएंगे मेला। और हमने भी कहा था ना कि मेला चलना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन है वो जो तुमको उठाए के धमकी दिए थे। लेकिन दीदिया, तुमको क्या लगत है हम छोट जात के लोगों को कौन घुसने देगा मेला में? कहो तो। कोई हमें पहचानेगा तब न मना करेगा। मतलब कैसे ना पहचानेगा केहू? तू चल, हम बतावत हैं। पर दीदिया ऐसा कैसे? बस चल चुपचाप। अब बता, ये कपड़े और गहने शंभू नौटंकी वाले से लेकर आई हूँ। अरे शंकर भगवान का तीसरा आंख से भी देखेगा ना तो भी न पहचान पाएगा कि हम तक किंटोला के हरिलाल की बेटियां हैं। कह रही हो दीदिया, एक कपड़ा पहनकर तुम ठाकुर की लड़की जैसे लग रहे हैं। पर एक बात बताओ, केहू पहचानेगा तो नहीं ना? अरे किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ तो ऐसे ही अगर मगर लेकिन वेकिन करती रही ना तो माई को पता चल जाएगा। अब जल्दी चल, नहीं तो माई आ जाएगी। नहीं आएंगी, वो तो कलावती चाची के यहाँ गई है। दीदिया एक बात तो बता, ये अच्छा कपड़ा पहन के आदमी लोगन कैसे बदल जाते हैं ना? पर हम लोगन की किस्मत में तो रोज रोज ऐसा कपड़ा पहनने का मौका नहीं आता है। अरे मिलेगा जब तू दुल्हन बनेगी। धत, हमसे पहले तो तोहरा ब्याह होगा। अरे ले, ज्योति भी तैयार होकर आ गई। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। अरे तू भी बहुत सुंदर लग रही है। अब चलो ना, मेले के लिए देरी नहीं हो रही है। चल चल बिट्टू चल। अरे बिट्टू, तू बेकार में ही डर रही है। वो जैसे ही दिखे ना बता। देखे तो कौन है वो जेका फजीहत मेले में ही लिखा है। दीदिया, दूसरे के बारे में मत सोचो। दूसरे की फजीहत के बारे में सोच रही हो, अपनी इज्जत के बारे में सोचो। हम यहाँ आए हैं, किसी ने हमको देख लिया तो हमारा कैसा फजीहत होगा? तू चिंता मत कर, चलो चल। किसी ने नहीं पहचाना होता।
नहीं बे? भैया जी, माँ कसम चिरई है चिरई। ऊपर से ये मेला एक जगह तो रुकेगी नहीं, कहीं इधर उधर फसक रही होगी ससुरी। अरे बिंदिया, दीदिया यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया वो वाली बिंदिया दिखाना। चल तू अपना गिद्ध जैसा नजर घुमा, नजर आवे तो हमको बताना। वो का है कि वो हमारा शिकार है। भैया जी आवेगी तो यहीं, जाएगी कहाँ? थोड़ा मन लगा के खोजिएगा भैया जी। अबे तू कहना क्या चाहता है कि हम बेमन खोज रहे हैं और खाली हम ही खोजे? बस ससुर तू का डिजाइन मारने आए हैं। अरे भैया जी अब तो हद हो गई। अरे आप यहाँ खड़े हैं और बुलबुल वहाँ फुदक रही है, देखिए उधर। तो खड़े खड़े कहाँ बतिया रहे हो? चलो यहाँ से। चल। अरे त्रिलोक, तू यहाँ औरत सबके दुकान में क्या करत हो? अरे माँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ देख लेते हैं हम। कौनो बात नहीं, ये सब तो तुम अपने घर वाली के वास्ते खरीदना, हम तो खुद ही खरीद लें। अब चलो, हुआ बाबूजी मंदिर में बुला रहे हैं। दीदिया यहाँ से चलो, अगर इन लोगों ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से चलो। आइए भैया जी, आइए देखिए। कहाँ गई बे? अरे भैया जी अभी तक तो यहीं थी। वैसे भी मेला है मेला, कोई खंबा जैसे खड़ी नहीं रहेगी। चलिए चलो देखते। कहाँ हुआ? वो दिखा कहाँ? नहीं अभी तो नहीं, पर तो उसका बात छोड़ना दीदिया। मेला घूमने आए हैं ना, तो मेला घूमो और जल्दी घरे चलो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? वो हमारी बहन को धमकाया और हम उसको ऐसे ही छोड़ दे? और वहाँ से कहाँ भागी थी तू? कचू नहीं, बस ऐसे ही। बहुत भीड़ था ना वहाँ पर, कोई पहचान लेता तो। तू बेकार में ही डरत है बिट्टू, कोई ना ही पहचान रहा। तुमका भरोसा नहीं हो रहा ना? चल हमारे साथ। दीदिया बिट्टू, भूख लगी है का? नहीं तो। झूठ मत बोल, हमका मालूम तुमका भूख लगी है ना? आओ आओ भाई, प्रसाद लो, लो प्रसाद ले लो, प्रसाद दो, प्रसाद दो। वो देख, भूख का इंतजाम भी हो गया। चल। अरे नहीं दीदिया, उन लोगों ने पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगा, मार देंगे सब। अरे काहे तोते की तरह एक ही चीज रटे जा रही है? हमारी अम्मा अभी तक किसी ने नहीं पहचाना तो आगे भी नहीं पहचानेगा। चल हमारे साथ। अरे ससुरी कहीं दिखाई दी कि नहीं? नहीं भैया जी, आके फाड़ फाड़ के देख लिए हैं, कहीं नजर नहीं आ रही थी ससुरी। ससुरे कलवे तोरा गिद्ध जैसा नजर भी कमजोर हो गया है। वो मेला में आई है तो दिख कहीं नहीं रही। ढूंढो उसको, वो हमको आज मिलनी ही चाहिए। जाओ। लो भाई लो, प्रसाद लो लो। कोनो दूसरे गांव से आई होगा? हाँ चाचा, दूसरे गांव से आए हैं। थोड़ा प्रसाद मिलेगा? कवन जात हो? ठाकुर है। अरे भाई ठाकुर है, इन्हें प्रसाद दे दो। अजीब है, कह रही थी प्रसाद चाहिए। इन लोगों ने पहचान लिया तो कचप हो जाएगा। तू भी ना बिट्टू, गजबे है, प्रसाद भी लेने नहीं दिया। अरे इतना मेहनत लगा के झूठ बोले थे तो सब घोर मट्ठा कर दी। चल रहने दे,
प्रसाद का दूसरा इंतजाम हो गया। इका छुपा लो, घर जाकर ही खाना। अगर आपको हमारी दीदिया का इतना ही ख्याल है तो छुपके प्रसाद काहे दे रहे हैं? ये वक्त समझने समझाने का नहीं है। वो कहा है ना, हमको घर जल्दी जाना है, शाम को कृष्ण लीला शुरू हो जाएगी। किशन लीला, हम भी आएंगे देखने। ऐसा करना भी मत। मेले की भीड़ में तुम लोगों को कोई पहचान नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको वहां भी कोई नहीं पहचान पाएगा। मेले में लोग चलते फिरते हैं और कृष्ण लीला में पास पास बैठेंगे, और ये बार तो जबरदस्त निगरानी है, वहां आने का सोचना भी मत। अच्छा, अब हम जाते हैं। ये त्रिलोक भी ना बिट्टू की तरह ही डरपोक। अरे अभी तक केहू नहीं पहचाना तो अभी काहे पहचानेंगे? हम तो आएंगे देखने किशन लीला। दीदिया, ऐसा सोचना भी मत। अरे खुद से अपने को मुसीबत में डालना समझदारी का काम नहीं है। तुम काहे नहीं समझती हो? छोटे हैं, घरे चलो, तुम बस घरे चलो अब। अरे अभी कैसे घर चले? जिस काम के लिए आए हैं वो तो हुआ ही नहीं। तू अभी तक वो आदमी को पहचानी नहीं। चल, गौर से एक एक चेहरे को देखना, ठीक है? चल। अरे रुको, अरे कौन गांव के ठाकुर हो तुम लोग? अरे ये तो दक्षिण टोला वाले लग रही है ये सब। अरे राम राम राम, इसे अंदर किसने आने दिया? अगर ठाकुर साहब को पता चलेगा तो 100 डंडे पड़ेंगे। इसने तो प्रसाद भी ले लिए। राम 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 राम। भाग बिट्टू। अरे भाग गई, पकड़ो। हे किसना, अगर दीदिया के सामने हमारे पास आ गया तो दीदिया को पता चल जाएगा। बिट्टू कहाँ चली गई? लगता है वो घर को निकल गई। जल्दी मचा रही थी ना घर जाने को। हो सकता है, चल हम भी चलते हैं। साला कहाँ उड़ गया अचानक? भूतनी है का? ससुरी दिखती है और गायब हो जाती है। प्रताप का तेज से बड़का बड़का लोग का कम कभी छूटता है। और हम तुमको बुलाए थे तो तू छिटकते भाग रही थी। कहा था हमने तुमसे कि खुद ही आ जाना हमारे पास, नहीं तो अब तुमने हमको जबरदस्ती करने पे मजबूर कर दिया है। तेज प्रताप, तेज प्रताप, तेज प्रताप। ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको। आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? छोड़ दो इसको। माँ, हमने कहा ना आपसे कि आप घर जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए।